मैं अपाहिज थी। माँ बाबा ने मुझे बाहर फेंक दिया। जो भी सड़क से गुजरता वह मेरी इज्जत के साथ मेरी चिकन निकल गई। उस रात मुझे सपने मिलकर मेरे माँ बाप मुझे मारकर बहुत दूर फेंक आए। अब मुझसे कहते कि तुमने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मैं नहीं जानती थी कि मैंने ऐसा कौन सा काम किया था जो उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। मैं जो तो बस एक अपाहिज लड़की थी जिसे दुनिया भर का कोई होश नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे जहर दे दिया था। उनकी नज़रों में मैं मर चुकी थी, मगर किसी शरीफ आदमी की मुझ पर नज़र पड़ गई। उसने मेरी जान बचाई और फिर वह मुझे अपने घर ले गया। कुछ वक्त बाद जब मैं 17 साल की हुई तो उसने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके साथ बहुत खुश थी। एक दिन मेरी नौकरानी रोते हुए वो मुझसे कहने लगी, दीदी मुझसे जुल्म देखा नहीं जाता। जब मैंने उससे पूछा कि कौन सा जुल्म, वह बोली, आज रात आप अपनी बिस्तर की चादर उठाकर खुद देख लीजिएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि साहब जी आप पर इतनी मेहरबान क्यों हैं। रात को पति के सोने के बाद मैं जैसे ही अपनी बिस्तर की चादर हटाई तो मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। ऐसा लगता था कि अभी मेरी जान निकल जाएगी, क्योंकि वहाँ मेरा नाम सनम है। मेरे बाबा प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। मेरी माँ को भी जॉब करने का बहुत शौक़ था, मगर बाबा उन्हें जॉब नहीं करने देते थे। बाबा उनकी खूबसूरत की वजह से उन्हें बाहर जाने नहीं देते थे। मेरी माँ की पढ़ाई मेरे बाबा से ज़्यादा थी। वह कहती थी कि मेरी काबिलियत से जलते हो तुम, इसलिए मुझे जॉब नहीं करने देते। बस इसी वजह से दोनों की आपस में नहीं बनती थी। हर वक्त लड़ाई झगड़े चलते रहते थे। वहाँ की बातों में ज़्यादातर जिक्र माँ के दोस्तों का था, जो हर वक्त अपनी महंगी चीज़ों का दिखावा करती रहती थी। माँ के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती थी कि वह किसी भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे। उन्हें अपनी गरीबी बहुत बुरी लगती थी। हालांकि हमारे घर किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बस बाबा इतना कमा लेते थे कि इस घर का खर्चा बहुत अच्छे से चल सकता था। मेरी पैदाइश पर दोनों ही खुश थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी अपाहिज है तो वह एक दूसरे पर इल्ज़ाम देने लगे। उन्हें सहमत होना चाहिए था। माँ को अपने दोस्तों के सामने भी बताते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती थी कि उनकी बेटी अपाहिज है। बाबा तो वैसे भी मुझे मनहूस समझते थे। मैं सारा दिन रोती रहती थी। दादी भी, जो मेरा ख्याल रखती थी, मेरे पास बैठती थी। यूं ही मैं बड़ी होती गई। मुझे कहीं जाने की इजाज़त नहीं होती थी। मैं माँ बाप की लड़ाई झगड़ा देखती आई थी। माँ का जलना मुझे विरासत से मिला था। इतनी खूबसूरती का क्या फ़ायदा जब कोई प्यार ही ना करे। बाबा कहते थे, पता नहीं किस पाप की सज़ा में हमें यह अपाहिज लड़की मिली है। हालांकि मैं उनकी इकलौती औलाद थी। बाबा और औलाद नहीं चाहते थे, बस मुझे देखकर कहते थे कि इतनी खूबसूरत बच्ची है, काश अपनी टांग पर चल सकती। अपाहिज ना होती, अब कौन इससे शादी करेगा। मेरा दिल चाहता था कि मेरे माँ बाप मुझे प्यार करे, मगर वह तो मेरी तरफ देखकर भी खुश ना होते थे। वह तो आपस में तलाक चाहते थे, लेकिन सबसे बड़ी वजह मैं थी। वह मुझे किसी अनाथ आश्रम में डलवाना चाहते थे, लेकिन दादी ने ऐसा नहीं होने दिया था। फिर अचानक दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो वह मुझसे पूछा तक नहीं था। उनका इलाज भी जैसे तैसे चल रहा था, और फिर 1 महीने बाद दादी हमेशा के लिए रब के पास चली गई थी। मैं बहुत रोई थी। मैं भी अपनी दादी के पास चली जाऊं। दादी को मरे हुए अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि माँ बाप की लड़ाई अब बढ़ गई थी। माँ अपना सारा गुस्सा मुझे मार कर निकालती थी। उन्होंने कभी मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाया था। क्या पता मैं ठीक हो जाती, लेकिन अब तो माँ बाप के ना होने पर बाहर आदमियों से भी मिलने लगी थी। माँ ने मुझसे गुस्से से मना किया था कि वह यह बात मैं किसी को भी ना बताऊंगी। फिर एक दिन मेरी माँ बाबा में किसी बात पर बहुत बहस हुई। इसके बाद माँ मेरे पास आई और मुझे अपने हाथों से खाना खिलाने लगी। मैं हैरान हुई कि माँ को अब क्या हुआ है जो वह मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही है।
मगर मैं नहीं जानती थी कि इस खाने में जहर मिला हुआ है। खाना खाने के बाद जब मैं बेहोश हो गई और मेरे माँ बाप को लगा कि मैं मर चुकी हूँ, तब वह मुझे उठा के एक बहुत दूर जगह पर ले आए थे। इस वक्त मेरी उम्र 14 साल की थी। मैंने सुना था कि माँ बाप को अपनी औलाद से बहुत प्यार होता है। वह खुद को मुश्किल में डालते हैं लेकिन अपनी औलाद को गर्म हवा भी नहीं लगने देते हैं। लेकिन मुझे जहर देते वक्त मेरे माँ बाप के हाथ पांव तक भी नहीं कांपे थे। उनके अंदर से शायद इंसानियत ख़त्म हो गई थी कि वह अपना सफ़र अलग करना चाहते थे, तो मैं कौन सा रुकावट बनी हुई थी। मुझे करने की क्या ज़रूरत थी। वह तो शायद समझ गए थे कि उन्होंने मुझे मार ही दिया था। कहते हैं ना, करने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। मैं सच में मर ही गई होती, मगर वक्त पर किसी मेहरबान आदमी ने मेरी जान बचा ली। हॉस्पिटल में बेड पर थी, मैं बहुत हैरान हुई थी। आज के दौर पर कौन ऐसा करता है, जबकि मेरे तो माँ बाप ने ही मुझे फेंक दिया था। मेरे लिए यह फरिश्ता ही था। उसने मुझे पूछा था कि तुम कौन हो और किसने तुम्हें जहर दिया है। मैंने कहा कि मेरे माँ बाप मेरी अपाहिज की वजह से मुझे नफ़रत करते थे, मुझे छुटकारा पाना चाहते थे, तभी उन्होंने मुझे जहर दे दिया था। वह आदमी बहुत खूबसूरत था। वह मुझे अपने पास अपने घर ले गया। उसका घर बहुत ही खूबसूरत था। वह मुझे अमीर घर का लगता था। मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कोई नहीं रहता? तो उसने कहा कि मेरा भी एक दुनिया में कोई नहीं है। उसने कहा कि आप यहाँ रह सकती है। मुझे पहले तो बड़ी दिक्कत हुई कि किसी गैर मर्द के घर में कैसे रह सकती हूँ मैं, लेकिन फिर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था, तो मैंने कह दिया कि आप मुझे कोई काम दे दे। तो वह हंस कर कहने लगा, तुम काम करने के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो, काम करने के लिए मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं। फिर वह मेरा भी बहुत ख्याल रखने लगा। वक्त यूं ही गुजर गया था। अब मैं 17 साल की हो गई थी। मैं दिल ही दिल में उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन कभी कहा नहीं गया था। फिर एक दिन अचानक उसने मुझे खुद शादी को बोल दिया। मैं बहुत हैरान थी। ऐसा जैसा इंसान भला क्यों मुझसे शादी करेगा, मगर यह सब हकीकत था। फिर उसने मुझे बहुत सी शॉपिंग करवाई, मुझे हर चीज़ें लेकर दी। एक दिन उसने मुझसे शादी कर ली। मैं अब उसके साथ बहुत खुश थी। अब मैं इसके घर की मालकिन थी। मुझे इस दुनिया में सहारा मिल गया था। मेरे रब ने मुझे अपाहिज को भी इतना अच्छा हमसफ़र दिया था। इसका नाम समीर था। रोज़ाना काम से वापस पर आता मेरे लिए ताज़ा गुलाब का फूल लेकर आते थे। मुझे घर पर कोई काम नहीं करने देते थे। मैं रोज़ उनके लिए सस्ती संवरती थी। उन्होंने बताया उनका बहुत बड़ा बिजनेस है और वह बहुत अमीर है। मैं बहुत खुश हुई। मुझे अपने साथ ले जाते हुए उन्होंने कभी भी शर्म महसूस नहीं हुई थी। मैं हर पार्टी में उनके साथ जाती थी। उनके फ्रेंड सब हैरान थे कि इतने खूबसूरत इंसान ने काली लड़की से शादी कर ली। वह बहुत खुश थी, मगर कहते हैं ना कि खुशियों की उम्र कम होती है, किसी न किसी की नज़र लग ही जाती है। मैं रब से दुआ करती थी कि मेरी खुशियों को किसी की नज़र ना लगे। मैं और समीर एक दूसरे के लिए काफ़ी थे। एक रोज़ नौकरानी खाना देने आई तो बोली, दीदी मुझे यह जुल्म देखा नहीं जाता। मैं बोली, कौन सा जुल्म? तब वह बोली, दीदी आप रात को साहब के सोने के बाद अपने बिस्तर के नीचे ज़रूर देखना। मैंने पूछा क्यों? तो वह बोली, दीदी मैं कुछ नहीं बता सकती, मेरी शामत आ जाएगी, लेकिन आप देखिएगा, प्लीज़ सर को आप कुछ मत बताइएगा, वरना वह मुझे काम से निकाल देंगे। मैं हैरान रह गई। वह मेरी पति की भरोसेमंद नौकरानी थी। मुझे कहीं जाना होता तो वे मेरी व्हील चेयर पकड़ कर जाती थी। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ इस रात जब अपने पति के सोने का इंतज़ार करने लगी कि आखिर ऐसा क्या है बेड के नीचे। मेरी जहन में गुनाम में भी नहीं था कि बेड के नीचे क्या होगा। पति के सोने के बाद जैसे ही मैंने बेड के नीचे देखा तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वहाँ हाथ से बनी 4-4 गुड़ियाँ पड़ी थी। उन सब की टांगें टूटी हुई थी और उन पर सुई लगी हुई थी। वह सब देखने से मेरी जैसी लगती थी। मैं बहुत डर गई थी। मेरा जिस्म कांप रहा था।
मेरी सोच उलझी हुई थी। मैंने अपने पति से पूछना चाहा, फिर उस नौकरानी का डर से समा रूप नज़र आने लगा। उसने तो मुझे वादा लिया था कि मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। वह कहती थी कि दीदी, मैं आपकी फ़िक्र करती हूँ, इसलिए अगर आपने साहब को बताया तो वह आपके साथ तो बुरा करेंगे, अब मुझे भी नौकरानी से निकलवा देंगे। मैं आपसे छोटे छोटे बच्चों को कहाँ ले जाऊँगी, क्या खिलाऊँगी। मैं अगली सुबह इसी नौकरानी से पूछा कि बेड के नीचे 4 पुतले थे जो सुबह के वक्त वहाँ से गायब हो गए थे। तुम बताओ ऐसा क्या है, क्यों मुझसे छुपा रही हो। वह बोली, दीदी, आपको नहीं लगता कोई आप पर इतना मेहरबान है? इसकी वजह ना कोई वजह तो होगी। आपसे पहले यहाँ और बहुत सी लड़कियाँ आई थी। साहब ने सबसे हुस्न पर फिदा है। साहब ने उनसे भी इसी तरह शादी की थी। फिर वह अपनी बात काट कर बोली, दीदी, आप बहुत मासूम हैं। आप साहब जी से बच कर रहे हैं। मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे अपने कानों पर यकीन न आया। मैंने कहा, पहले मुझे यह बात बताओ, इस पुतले में क्या होगा। वह बोली, दीदी, पहले मैडम साहिबा के बेड के नीचे भी ऐसे ही साहब ने पुतले रखे थे। मैंने खुद देखा था। फिर कुछ दिन बाद वह दीदी मर गई। साहब ने यह कहे कि किसी को नहीं बताना। नौकरानी की बात सुनकर मुझे अजीब परेशानी में घेर लिया था। मैंने उससे मशवरा मांगा, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। वह बोली, दीदी, आपके यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाना चाहिए। वह बोली, आप पास ही एक एनजीओ है, वहाँ पर अनाथ और विशाल लड़कियों को रखा जाता है। आप वहाँ पर चले जाइए। यहाँ पर बेमौत मारी जाएंगी। मैं यह पुतले देखकर और नौकरानी की बात सुनकर बहुत डर गई थी। मेरा दिल यह मानने से इनकार कर रहा था कि मेरा पति तो मेरा इतना ख्याल रखते थे, मेरा इलाज के लिए फिक्र करते थे। उसने कहाँ के डॉक्टर से बात कर लिया था, तुम्हारा इलाज भी हो जाएगा। कोई मुझे इतना चाहता हो और फिर वह यह सब कैसे कर सकता है। मुझे समझ में आ गया था कि मैं किस पे यकीन करूं और किस पर ना करूं। वह नौकरानी एक और नौकरानी को लेकर आई। उसने भी वही कहानी सुनाई। अब तो मैं सच में डर गई थी और इसी दिन घर से भाग गई। मैं घर जा रही थी कि मेरे माँ ने मुझे देख लिया और गाड़ी रोककर मेरे पास आ गई। वह मुझे जिंदा देखकर रोने लगी। मैं माँ को देखकर डर गई थी। वहाँ घर जाकर फिर से वह मुझे जहर ना दे दे, मगर मैं भाग भी नहीं सकती थी। मेरी आंखों में डर देखकर वह बहुत शर्मिंदा हुई। वह मुझे कहने लगी कि बेटी, मुझे माफ़ कर दे। मुझे तुमके साथ जो भी किया बहुत गलत किया था। मैं समझी तुम मर गई हो तो, मगर तुम तो जिंदा हो। वह मेरे करीब आने लगी। मुझे उन पर गुस्सा आया। मैंने कहा कि खबरदार, आपने मेरे पास आने की कोशिश भी की तो मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। वह मेरे पाँव में पड़ गई, बोली कि मुझे माफ़ कर दो। इसी दिन तुम्हें मारना मेरा फैसला नहीं था, बल्कि फैसला तुम्हारे बाबा का था। मैं बहुत मजबूर थी, मगर अब तुम मेरे साथ रहोगी। तुम्हारा बाबा तुम्हारे लिए मर चुका है। मैंने कहा कि मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि आप घर जाकर मुझे मारेंगे नहीं, मेरे साथ बुरा बर्ताव नहीं करेंगे। वह रोने लगी और कहने लगी कि मेरी बच्ची, मेरा यकीन करो तो मेरी तड़पती हुई ममता को सुकून आ जाएगा। मुझे एक मौका दो, मेरा दिल भी भर जाएगा। मैंने उनसे गला लगाकर खूब आंसू बहाए। वह मुझसे अपने घर ले आई। मैंने पूछा, बाबा और आपका तलाक क्यों हुआ? माँ बोली, तुम्हारे बाबा मेरे साथ रहना नहीं चाहते थे। उन्होंने धमकी दी है, अगर मैंने तुम्हें उनके साथ रहने नहीं दिया तो वह हम दोनों को भी मार देंगे। इसलिए मैंने इस डर से उनके साथ दिया था। मुझे इस कदर कमज़ोर नहीं होना चाहिए था। पर एक दिन तुम्हारे बाबा दूसरी शादी करके घर आ गए। तुम्हारी मामा ने कोई एतराज़ नहीं किया। सब ने यही कहा कि दूसरी शादी कर सकते हैं तो तुम उसके साथ रहो। मैं कहती थी कि वह इंसान के साथ नहीं रहना चाहती। मैं सारी सारी रात रोती रहती थी। यही सोचती रहती थी कि मैं कैसी माँ हूँ जिसने अपनी बेटी को ही जहर दिया था। मुझे एक पल के लिए भी सुकून नहीं मिलता था। तुम्हारे बाबा के साथ मैं रहने नहीं चाहती थी। मैं पहली औलाद
के लालच में भी तुम्हारे बाबा का एक दोस्त पसंद था, लेकिन फिर मैं समझ गई थी कि कोई मत भरोसा की यकीन नहीं होता। मेरी तलाक के बाद वह भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी नहीं था। मैंने नौकरी की तलाश शुरू कर दी, फिर मुझे नौकरी मिल गई थी। जब मैं नौकरी करना शुरू किया तो तभी मुझे एहसास हो गया था कि मैंने क्या किया है। सारी उम्र तुम्हारी कदर नहीं की। तुम मेरी औलाद थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है। कितने दिनों से औलाद को तरसते हैं, रब से दुआएं मांगते हैं, मिन्नतें मांगते हैं। मैं उनको अशर्मिंदा नहीं देख सकती, इसलिए मैंने उन्हें माफ़ कर दिया था। वह खुश हो गई। माँ बोली, अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। इसी वक्त तुम मेरे साथ रहोगी। मैंने कहा, जब आप लोग मुझे मार कर कचरे में फेंक गए थे, तब मुझे एक आदमी अपने घर ले गया था। मेरा इलाज करवाया और फिर उसने मुझसे शादी कर ली। लेकिन मुझे पता चला कि वह इंसान अच्छा नहीं है। मुझे वह काम करने वाली ने बताया कि इंसान पहले ही बहुत सी शादियां किया हुआ है। वह इनकी हमशक्ल गुड़िया बेड के नीचे रखता था और फिर कुछ दिन बाद उनकी बीवी मर जाती है। तभी मेरी माँ बोली कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तभी मुझे इतनी मुश्किलें देखनी पड़ी। तुम अपनी माँ को माफ़ कर दो। मैंने कहा, माँ, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। माँ बोली, इसमें मेरा ही कसूर है। तुझे इस कदर नफ़रत से पाला है, दिन रात तुझे भूखा ही रखती थी, तुझे मारती थी, तुझे डराया करती थी, लेकिन मैं तरस नहीं खाती थी। मगर अब तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक अच्छी माँ बन कर दिखाऊंगी। मैं उनके घर रहने लगी थी। वह मुझसे बातें करने की बहुत कोशिश करती। माँ कभी वैसे भी खूबसूरत थी, कहीं से भी एक शादीशुदा बेटी की माँ नहीं लगती थी। कोई भी धोखा खा जाता था। उनकी उम्र और चाल चलन से वह मेरी बहन लगती थी। अब भी उन पर कोई मर्द मरते थे। माँ ने बताया था कि वह जहाँ जॉब करती है, यहाँ घर उन्हें किसी एक कंपनी की तरफ से मिला है। ऑफिस की तरफ से गाड़ी भी मिली थी। वह किसी बड़े पोस्ट पर जॉब करती थी। मुझे कहा कि मैं जल्द तुम्हारे पति से तलाक दिलवा दूंगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ है। मैं खुश हो गई कि मैं अकेली नहीं हूँ। मुझे कहीं न कहीं पति को छोड़ने का दुख ज़रूर था। मैं इस आदमी की पहचान से अब तक अनजान थी। मैंने वापस आकर महसूस किया कि माँ मुझे खूब सारी बातें करती, मुझे बताती कि मैं अपने सब दोस्तों को छोड़ के दिया है, मुझे नीचा दिखवाती है। उन्होंने मेरे अंदर जहर भर दिया था। मैंने कहा कि इंसान गलतियों से ही सीखता है, और वह चुप हो गई। मुझे यहाँ रहते रहते महीना हो गया था। एक दिन मैं रात को प्यास की वजह से उठी, किचन में जाने लगी, लेकिन मुझे माँ के कमरे में आवाज़ आ रही थी। मुझे ताज्जुब हुआ। मैंने सोचा, चलो क्या बातें कर रही है, मैं सुन तो लूँ। रात के इस वक्त माँ के कमरे में कौन हो सकता है? माँ ने तो कहा था कि उन्होंने सबसे रिश्ता तोड़ दिया है। मैं जैसे ही सुनने लगी तो अंदर से किसी आदमी की आवाज़ आ रही थी। माँ को वो आदमी कह रही थी कि तुम जल्दी अपनी बेटी को तलाक दिलवाओ, वरना मैं तुमको नौकरी से निकलवा दूंगा। वह माँ को बॉस था, लेकिन रात के इस वक्त को वह माँ के कमरे में मुझे यह सब ठीक न लग रहा था। फिर वह कहने लगा, तुम जो मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रही हो, तुम्हारे ख्वाब तभी पूरे होंगे जब तुम मेरा काम करोगे। अगर मैं तुमसे अपना घर और गाड़ी ले लूँ तो तुम सड़क पर आ जाओगी। तुम अभी एक तक अपनी बेटी को तलाक नहीं दिलवा पाई। मैंने इतना कुछ किया, तुम्हारी बेटी की नौकरानी को पैसा दिलवाया, इसको घर से निकलवाया, तुम्हारी बेटी के दिल में शक पैदा किया, झूठे पुतले बना कर रखे। यह पाइश लड़की मेरे बेटी की ज़िंदगी में नहीं होनी चाहिए। मैं हैरान था, यह मेरी ही बात हो रही थी। यकीन यह आदमी मेरे पति के बाबा थे। मेरी माँ बोली, जैसे तुम बोलोगे वैसे ही होगा। अब तुम्हें शिकायत का मौका नहीं मिलेगा।
मैं बेटी के दिल में मेरी माँ बहुत जालिम थी। मेरी माँ बिल्कुल भी नहीं बदली। इसने बस मेरे सामने अच्छा बनने का नाटक किया था। मैंने कहा कि वह मुझे तलाक दिलवाना चाहती है, मेरा घर बर्बाद करना चाहती है, या काम होने के बाद इस अमीर आदमी से शादी करके वह मुझसे छोड़कर चली जाएगी। तुम मेरी मदद करो। इसे भी शायद मुझ पर तरस आ गया था। इसे पैसों की ज़रूरत थी, तभी वह मान गई थी। मैं गाड़ी कर वहाँ से सीधा पति के पास आ गई। वह खूबसूरत आदमी मेरी याद में आधा हो गया था। मुझे देखकर हैरान हुआ और बोला कि तुम किधर चली गई थी बिना बताए। मैंने कहा, कहाँ चली, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ऐसा कौन सी गलती हो गई थी कि तुम मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कहा, मुझे माफ़ कर दो। तुम्हारी नौकरा ने मुझे कहा था कि तुम लड़कियों का इस्तेमाल करते हो और फिर उनको मार देते हो, इसलिए मेरे हम शक्ल पुतले भी मुझे दिखलवाए थे। जब मैं इस नौकरानी को ढूंढा तो पूरे घर में नहीं थी। मेरा पति तो उन सब से अनजान थे। जब मैं घर छोड़कर गई तो इस नौकरानी ने भी मेरे पति को बताया कि मैं अपने माँ बाप के पास चली गई हूँ। इसने मेरे पति से कहा था कि मैं वापस नहीं आऊँगी। मैंने कहा, मैं डर गई थी, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारा भरोसा नहीं, गलत इंसान पर भरोसा कर बैठी थी। इसकी लड़की माँ बाप के इस्तेमाल करके अपने मतलब के लिए फेंक दिया हो, वह लड़की ऐसी बन जाती है। मैंने कहा, मेरे माँ और बाप, तुम्हारे बाबा ने हमें अलग करवाने का इरादा किया था। दोनों मिले हुए हैं। तुम्हारे बाबा जैसे मेरे जैसा पाइस लड़की को तुम्हें बहू में स्वीकार नहीं करना चाहते थे। उन्हें तुम्हारे साथ चलने वाली लड़की खूबसूरत चाहिए, इसमें कोई नुकसान ना हो। वह मेरी माँ से इसी शायद पर शादी करना चाहते हैं कि पहले वह मेरा तलाक करवाएंगे। मेरे पति सारी हर हरकत जानकर हैरान रह गया। वो बोला, मेरा बाबा अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए मैं उनसे अलग रहता हूँ। उन्हें आशियों की आदत है। हर खूबसूरत लड़की को वो शादी के ख्वाब दिखाते हैं। उनके पैसे से इस लड़की को भी अय्याशियाँ करवाते हैं और जब अपने मकसद पूरा हो जाता है तो छोड़ देते हैं। उनका मतलब वह मेरी माँ को भी सिर्फ अपनी मकसद के लिए ही इस्तेमाल कर रहे थे। वह उनकी शादी नहीं करेंगे। मेरे पति ने कहा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। मैं इस नौकरानी को काम से निकाल देता हूँ। मेरे पति ने फिर भी मेरा हाथ थाम लिया था। वह मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। ऐसे लोग जो दौलत के लालच में आकर अपना घर बर्बाद कर देते हैं, उन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। मेरी माँ को भी सब असलियत का पता चल गया था। वह भी मेरे पति के घर आई। उन्हें फिक्र थी कि अगर मैं सुलह कर ली तो कभी उनके हाथ में आई दौलत न चली जाए। हकीकत में वह किसी को भी प्यार नहीं करती थी। वह मेरे पास आकर मुझे कहने लगी, तुम मेरी बेटी हो, चलो मैं तुम्हें इस आदमी से तलाक दिलवा दूँगी। मैंने कहा, आपको असली चेहरा मैं देख चुकी हूँ। अब मैं अपने पति के साथ रहूँगी। मैं बेवकूफ़ थी जो आप पर भरोसा किया। मुझे समझ आना चाहिए था कि आप भरोसा के काबिल ही नहीं है। वो बोली, क्या बोल रही हो बेटी, मैं तुम्हारा इलाज करवाना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे माफ़ कर दिया था ना। मैंने कहा कि मैं आपकी सारी बातें सुन चुकी हूँ। अगर अब आपने मेरा साथ को ज़बरदस्ती की तो मैं आपको पुलिस के हवाले कर दूँगी। पुलिस का नाम सुनकर थरथर काँपने लगी। मैंने कहा कि आप इसी काबिल नहीं, किसी के भी काबिल नहीं हैं। आपको माफ़ किया जाए। मैंने उन्हें जान से मार देने के इल्ज़ाम पर जहर देने की कोशिश में गिरफ़्तार करवा दिया। पुलिस वालों के गिरफ़्तार करने ले गए उन्हें। कभी भी ऐसा ना करना, लेकिन मुझे पता था कि उन्होंने मेरी ज़िंदगी में सुकून कभी नहीं रहने दिया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया था। मेरे पति ने मुझे बताया था कि तुम्हें बहुत जगह ढूंढना, मगर तुम मुझे कहीं नहीं मिली थी। तुम मुझ पर यकीन कर लेना, तुम्हारी माँ और मेरे बाबा दोनों ही गलत इंसान थे। मैं उन रिश्तों से निकल आया हूँ। इस दुनिया में अकेला तुम हो जो मेरी हो। मुझे शर्मिंदगी हुई। मेरा पति इतना प्यार करता था, फिर भी मैं उस पर भरोसा ना कर पाई। मेरी माफ़ी मांगने पर उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। अब हम खुशी खुशी रहते थे। मेरे पति मुझे इलाज कराने के लिए दूसरे मुल्क ले गए थे। डॉक्टर ऑपरेशन का बताया था कि उसके बाद वह चल सकती है।
मेरे पति मेरा इतना ख्याल रखते थे कि मैं रब का जितना धन्यवाद करती उतना कम था। ऑपरेशन के बाद से मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, अपने पाँव पर चलने लगी थी। मैं अपने आप को बहुत ही खुशी से मानती थी कि मुझे इतना चाहने वाला पति मिल गया था। धन्यवाद दोस्तों।